तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा चाय बेचने वाला लड़का एक दिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक मसीहा जैसा बन जाएगा, जिसे लोग भगवान तक मानने को तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। तो आइए जानते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आज की इस वीडियो में। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यथित है। 40 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूँ, जीता हूँ, जीना चाहता हूँ। एक लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था और बचपन में उसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा और जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, वही लड़का आज 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बन चुका है। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। मित्रों, दिन था 17 सितंबर 1950। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म होता है गुजरात के एक मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वडनगर के एक छोटे से गरीब परिवार में। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था। हीराबेन मोदी और मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी उन बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं कि वडनगर में उनके पिता रेलवे स्टेशन पर कैसे चाय बेचा करते थे और वो अपने पिता की मदद किया करते थे। यहाँ मोदी जी भी ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे, तो लोगों के बीच बातचीत करने के दौरान उनकी हिंदी भी काफी अच्छी हो गई थी। वहीं उनकी माता घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की, जो कि अपने स्टूडेंट लाइफ में काफी एवरेज स्टूडेंट रहे थे, लेकिन थिएटर और स्पोर्ट में भाग लेने में उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जिसमें वो खेलने जाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी बचपन में स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। इसके अलावा उनको हिस्ट्री पढ़ने का काफी शौक था। अपने देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी में भी जाया करते थे। उनके बचपन में बड़ा मोड़ उनकी 8 साल के उम्र में आया। वो अपने हिंदी के टीचर चंद्रकांत से प्रभावित होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। इसी दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस वार में इंडिया के हार ने नरेंद्र मोदी जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी कि उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब कपड़े कम हो, सस्ते हो, लेकिन साफ सुथरे हो। इसी दौरान 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की यशोदाबेन चमन लाल से इनकी शादी करवा दी जाती है। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति और देश प्रेम काफी कूट कूट कर भरा हुआ था और वो बताते हैं कि युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। वो अपना समय ज्यादातर लाइब्रेरी की किताबों में ही बिताया करते थे। साथ ही वो घर से बाहर निकलकर अपने जीवन का एक सही अर्थ भी जानना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ही घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। घर त्याग कर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, जो कि नरेंद्र मोदी से अनिकेत रख लिया। और अनिकेत का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसका कोई घर ना हो। और वो फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में ट्रेवलिंग करने लगे और ट्रेवलिंग के दौरान वो वापस वडनगर में ही आ गए। उनके जाने की वजह से उनके घर में दुख का माहौल छाया हुआ था और इस बार वो अहमदाबाद चले जाते हैं और वहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी शुरुआत होती है। और जब 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी जी सरदार के भेष बनाकर पुलिस से बचते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने लगे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनरल ऑर्गेनाइजर बनाया गया और 1985 में आरएसएस ने उनके हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। और यहीं से मोदी जी की असली जिंदगी की शुरुआत होती है। इस दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ज्यादा करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो बिहारी जी से बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में वाजपेयी जी की छवि साफ नजर आती है। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र से जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर 1990 में उनको बीजेपी के कमेटी में सेलेक्ट किया गया। इसी के चलते गुजरात असेंबली में 1995 में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की।
मगर एक बात जानने वाली यहाँ पर यह है कि चाहे 2014 हो और चाहे 2019 हो, प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नजर नहीं आया। उनका कहना है कि पूरा देश ही उनका परिवार है, हर भारतीय नागरिक उनका भाई और बहन है, उनका जो कुछ भी है वो देशवासियों का ही है। जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बने लेकिन इंडिया में कोई भी बदलाव नहीं आया, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी की वजह से इंडिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मोदी जी की वजह से इंडिया में बदलाव हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी स्ट्रगल हो, अगर आप सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम मैं स्क्रीन पर दे दूंगा और आईडी की लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।